नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन चौहान। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कोरोना वॉरियर्स जो कि हमारे लिए आज रात दिन लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। न ही उनके पास पर्याप्त रूप से ज़रूरी संसाधन है और न ही संदिग्ध लोगों की जो कि कोरोना के संदिग्ध नज़र आ रहे हैं, उनकी न ही टेस्टिंग हो रही है। दोस्तों, आज भारत देश में कोरोना को लेकर सैंपलिंग एक बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो है पैसों की कमी। भारत सरकार के पास पैसा नहीं है। तो दोस्तों, आज बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ किया गया है। 68,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया गया है, जिसमें बाबा रामदेव की भी एक कंपनी है। तो अगर पैसा नहीं है, कोरोना वॉरियर्स के लिए पैसा नहीं है, अस्पतालों के लिए नहीं है, डॉक्टर्स के लिए अगर पैसा नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में आज बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ क्यों किया गया? दोस्तों, इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप नरगावे जी है, जो कि मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के रहने वाले हैं। वे इस विषय पर विस्तार रूप से आपके बीच जानकारी साझा करेंगे। आइए उनका वीडियो देखते हैं। जय जोहार साथियों, मैं आप सभी लोगों के बीच में आज लाइव आया हूं। तो उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि भारत देश में वर्तमान समय में जो भारत देश के जो कोरोना योद्धा जो है, डॉक्टर्स है, नर्स है, जो पूरा जो स्वास्थ्य विभाग जो है और जो पुलिस विभाग जो है, वो सारे ही जो कोरोना योद्धा जो वर्तमान समय में देश के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें आज पर्याप्त रूप में संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। भारत देश में जो टेस्टिंग होना चाहिए कोरोना ग्रसित लोगों की, वो भी टाइम पे नहीं हो रही है। और इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है, वो कारण बताया जा रहा है संसाधनों की कमी का। ये बताया जा रहा है कि देश में संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, और पर्याप्त मात्रा में संसाधन इसलिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि देश में उतना पैसा नहीं है। अगर भारत देश में पैसा नहीं है तो फिर कैसे बड़े उद्योगपतियों का जो लोन जो उन्होंने लिया था उसको राइट ऑफ कर दिया गया। राइट ऑफ का सभी लोग अलग तरीके से मीनिंग निकाल रहे हैं, लेकिन राइट ऑफ का मतलब यही होता है कि जो भी उन्होंने जो लोन लिया था उसको शून्य घोषित कर दिया जाए। इन फ्यूचर में उससे वसूलने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाया जाए, ज़्यादा प्रयास ना किया जाए, उसी को राइट ऑफ कहते हैं। इसका अभी जो न्यूज़ में भी चल रहा है कि जो पैसा है वो माफ़ कर दिया गया है। तो ये सही है कि ये पैसा माफ़ ही कर दिया गया है। अभी पैसा माफ़ किन लोगों का किया है, अब ये भी हम लोग देख लें। तो जो अगर हम लोग देखें तो ये ओपन कैसे हुआ, तो एक जो आरटीआई के जो एक्टिविटिस्ट जो हैं, इनका नाम है साकेत गोखले, जिन्होंने ये आरटीआई लगाई थी आरबीआई में। और फिर उनको ये पता चला कि जो आरबीआई जो है उसने एक डाटा दिया जिसमें वो 30 सितंबर 2019 तक का उन्होंने डाटा शो किया, जिसमें कई सारे बड़े उद्योगपति थे, जिसमें लगभग 68,000 करोड़ का जो लोन है वो इन सारे बड़े उद्योगपतियों का माफ़ कर दिया गया। अब ये जो माफ़ कर दिया गया उसमें नाम किन लोगों के हैं, ये आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे टॉप पे है इसमें मेहुल चौकसी। ये जो मेहुल चौकसी जो है, इनका जो पैसा है वो लगभग 5,492 करोड़ रुपए पैसा मेहुल चौकसी का माफ़ कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इसको राइट ऑफ कर दिया गया है। राइट ऑफ का मतलब यही होता है कि भविष्य में उसे वसूलने के बारे में नहीं सोचा जाएगा, या फिर सोचा भी जाएगा तो उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा उसे लेने के लिए। अब इसमें सबसे सोचनी विषय यह है कि इसमें जो एक नाम आ रहा है 5वें नंबर पे बाबा रामदेव का, और बाबा रामदेव की जो कंपनी है जिसका नाम है रुचि सोया कंपनी, जिसका लगभग 2326 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया है। लगभग 2326 करोड़ रुपए जो पैसा माफ किया है वो बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया कंपनी का माफ किया है। अगर आप ये हम मान सकते हैं कि आपने जो मेहुल चौकसी का जो आपने पैसा जो आपने जो राइट ऑफ किया था उस पैसे को, तो ये हो सकता है कि भाई आप वो इस देश से चले गए हैं, इस कारण से अब उनका कुछ हो नहीं सकता, तो हम इसको मान सकते हैं। लेकिन जो बाबा रामदेव जो भारत देश में ही निवास कर रहे हैं, इनकी जो कंपनी है जिसका नाम है पतंजलि, ये लगभग 50,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। और इस कंपनी से भी तो इन्हें प्रॉफिट हो रहा होगा ना। अगर इन्हें इस कंपनी से प्रॉफिट हो रहा है तो फिर रुचि सोया कंपनी जो इनकी है, जो बाबा रामदेव की ही है, इसका 2300 करोड़ रुपया क्यों माफ कर दिया गया? अगर ये पैसा, अगर जितना भी है अगर जो 68,000 करोड़ का जो पैसा है, अगर वसूली किया जाता, अरे हम ये नहीं बोलते कि भाई जो देश से बाहर हैं, अगर आप उनसे पैसा वसूलने में अगर आप सक्षम नहीं हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम जो देश में है उनसे तो आप पैसा वसूलो। उनका पैसा आप क्यों माफ कर रहे हो? आज भारत देश में लाखों किसान जो है वो आज भूखमरी के कारण से मर रहे हैं। आज जो किसान जो है वो पलायन कर चुके हैं,
दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए, उनके राज्यों में आज काम करने के लिए ना ही कोई उनके राज्यों में ना ही काम करने के लिए कोई अवसर दिया गया उनको। और अभी के समय में कई सारे मेरे कॉन्टेक्ट में कई सारे मजदूर ऐसे हैं जो गुजरात में भी जो फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है इस मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। चल रहा है, लेकिन मेरे कॉन्टेक्ट में मेरे को ये नहीं पता, जो न्यूज़ में जो आ रहा है कि मजदूरों को लाया जा रहा है, तो वो किन मजदूरों को लाया जा रहा है मुझे ये नहीं पता, लेकिन मेरे कॉन्टेक्ट में जितने मजदूर हैं किसी को लाने का भी कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। सारे मजदूर वहीं पे हैं। कई बार उनको रोज शाम का फोन आता है कि सर अगले दिन के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो वहीं पे कुछ भी जुगाड़ करा के उनके लिए हर एक दिन के लिए भोजन का संघर्ष चल रहा है। अगर भारत देश में अगर ये जो जितने भी जो नाम जो गिनाए हैं, अगर इनसे अगर टाइम पे अगर पैसा वसूला जाता तो भारत देश की आज ये स्थिति नहीं होती। आज के समय में आप जो कह रहे हो कि भाई जो पैसा जो राइट उसको माफ नहीं किया है, उसको राइट ऑफ किया है, तो मैं ये दरखास्त करता हूँ भारत सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से कि जो भारत देश का जो किसान है वो भी समय पर अगर पैसा अगर पे नहीं कर पा रहा है तो उसके भी पैसे को राइट ऑफ कर दिया जाए, या फिर एनपीए जिसको कहते हैं, जिसको नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स कहते हैं, जिसको आरबीआई की लैंग्वेज में या फिर बैंक की लैंग्वेज में, तो आप उसको भी वही घोषित कर दो ना। आप जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा आप जब राइट ऑफ कर सकते हो, जब उसको एनपीए घोषित कर सकते हो, तो आप फिर किसानों का जो लोन है या फिर किसानों का जो लिया गया कर्जा है उसका आप राइट ऑफ क्यों नहीं कर सकते? आप उसको एनपीए घोषित क्यों नहीं कर सकते? ये जो दोहरी नीति जो है, आप अभी जो दोहरी नीति जो हमको देखने को मिल रही है कि जितने भी जो विदेश में जो फंसे हुए जो अमीर घराने के जो लोग थे, जो एक धनाढ्य लोग थे, उन सभी को आपने फ्लाइट व्यवस्था देके उन सभी को आप देश में लेके आ गए। लेकिन जो भारत देश में ही जो व्यक्ति जो फंसा हुआ है, जो मजदूर वर्ग जो है, उनको आप घर ले जाने का प्रयास नहीं कर रहे हो। आप उनको जब घर ले जाने का जब प्रयास होता है, जब हम लोग कोई मांग उठाते हैं, उसमें कहा जाता है कि भाई हम नहीं चाहते कि कोरोना जो फैले। तो क्या जब आप लेके आए थे, जो विदेश से जो आए थे, उन्होंने कोरोना नहीं फैलाया क्या? आप ये जो दोहरी नीति क्यों अपना रहे हो? आप किसानों का अभी जो आया था कि किसानों से जो जितना भी जो उनका जो कर्जा है वो जब नॉर्मल हो जाएगा तब उनसे वसूला जाएगा। तो आप उद्योगपतियों का पैसा क्यों माफ कर रहे हो? अगर आपके पास संसाधन नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप इस प्रकार की दोहरी नीति क्यों कर रहे हो? और हमेशा एक नैरेटिव चलाया जाएगा भक्तों के द्वारा, इवन स्पेशली, कि वो पैसा जो है राइट ऑफ किया है या फिर उसको एनपीए घोषित किया है। तो भाई साहब, मेरा सभी से निवेदन यही है कि आप उस पैसे को, जो किसानों का जो कर्जा लिया हुआ जो बैंकों में है, उस पैसे को भी आप एनपीए घोषित कर दो, उस पैसे को भी आप राइट ऑफ घोषित कर दो। वो वही कर दो ना आप, क्योंकि किसान भी कहाँ दे पा रहा है पैसा, अब उसको भी आप वही कर दो। लेकिन आप दोहरी नीति अपना रहे हो। आप जो है वो उद्योगपतियों के लिए ज्यादा रियायत बरतते हो, बड़े उद्योगपति। इवन इसमें ये भी है कि जो छोटा व्यापारी जो उसका तो पूरा पैसा जो है वो वसूला जाएगा, लेकिन जितने भी बड़े उद्योगपति जो है उन सभी का जो पैसा है वो माफ कर दिया जाएगा। यही और ये सभी मेरा जो भारत सरकार जो उससे भी ये निवेदन है कि इस प्रकार की दोहरी नीति ना अपनाएं। भारत देश में आज बहुत विकट समस्याएं से ग्रसित हो रहा है भारत देश, और वर्तमान समय में भारत देश में जो कोरोना है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास किया जाए। जो हमारे भारत देश के जो कोरोना योद्धा है, उन्हें संसाधन जो भी उनके पास जो डॉक्टर्स जो है वो अभी आए दिन जो न्यूज़ में आ रहा है कि जो जितने भी जो डॉक्टर्स हैं उनको पीपीटी किट नहीं मिल पा रही है। तो जो डॉक्टर्स उनको पीपीटी किट दी जाए पर्याप्त मात्रा में, और जो जितने भी जो कोरोना योद्धा है उनको सुरक्षा के लिए उनके सारे संसाधन उन्हें मुहैया कराया जाए। लेकिन वो सारी चीज़ें हो ही नहीं रही है देश में, और अलग ही टाइप का एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ बोलो भी तो उसमें भी हमेशा सभी को बेवकूफ़ी बताया जाता है। मेरा सभी से आप सभी लोगों से एक ये अपील है कि आप लोग सभी जो भारत देश का जो भारत देश में जो समस्याएं जो चल रही है, भारत देश में जो इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम्स चल रही है, और वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स क्यों चल रही है, इस पे भी सोचने की आवश्यकता है। और सभी हम लोग इस नफरत को छोड़ के, इस हिंदू मुस्लिम की जो बातें जो चल रही है, इन सब चीज़ों को छोड़ के असल भारत जो जिस जगह पे आज है उसे सोचने का प्रयास किया जाए। अंतिम में आप सभी लोगों को जय हिंद, जय जोहार साथियों।